कर्नाटक में हिजाब विवाद के एक बार फिर से शुरू होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि राज्य में कम से कम 13 मुस्लिम शिक्षण संस्थानों ने कॉलेज खोलने के लिए कर्नाटक सरकार से मंजूरी मांगी है। ये कॉलेज ऐसे होंगे जहां लड़कियों के हिजाब पर बैन नहीं होगा और वो खुलकर यहां हिजाब पहनकर क्लास में बैठ सकती हैं। क्या है ये पूरा मामला और जहां हिजाब पर बैन नहीं, उन कॉलेजों को खोलने की क्या है योजना? इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से उसके बारे में बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिजाब विवाद को एक बार फिर गरमाने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि 13 मुस्लिम शिक्षण संस्थानों ने दक्षिण कन्नड़ में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार की अनुमति मांगी है, जहां मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने में कोई रोक टोक नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी आवेदन दक्षिण कन्नड़ के तटीय जिले में कॉलेज खोलने के लिए दिए गए हैं, जहां से कर्नाटक में हिजाब के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। कहा यह भी जा रहा है कि राज्य में निजी कॉलेज खोलने के लिए इतने आवेदन पहले कभी भी नहीं मिले। अभी राज्य के सभी शासकीय शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगी हुई है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर नियमों को सख्ती से लागू कर रही है और छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की पिछली सरकार ने सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया था। प्राइवेट स्कूल्स को अपना ड्रेस कोड तय करने की छूट दी गई। सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान किसी धार्मिक प्रतीकों को लागू करने का फैसला करता है तो ये उन पर निर्भर करता है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम शिक्षण संस्थान इसलिए निजी कॉलेज खोलना चाह रहे हैं ताकि वो अपने यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दें। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद इसी साल जनवरी से शुरू हुआ था। उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। उडुपी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के 6 छात्राओं की ओर से हिजाब पर शुरू किए गए आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। कर्नाटक के कॉलेज मजहबी अखाड़ा बन गए थे। वहीं बैंदूर कस्बे के एक शासकीय प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिंदू संगठनों ने भगवा शॉल कैंपेन शुरू कर दिया। कर्नाटक में ये विवाद लंबे समय तक चला। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में कॉलेज में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कई कॉलेजेस के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी और इसके बाद लड़कियों ने संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन होने की बात करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की मंजूरी देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन इसी महीने सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई को तैयार हो गया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि राज्य में ज्यादातर मुस्लिम छात्राएं हाईकोर्ट के इस फैसले का पालन कर रही हैं, पर छात्राओं का एक वर्ग हिजाब पहनने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि क्योंकि शिक्षण संस्थानों में अब उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, इसीलिए कई लड़कियों ने अपनी पढ़ाई बंद तक कर दी है। इस वजह से मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों लड़कियों ने परीक्षा तक छोड़ दी। हिजाब पहनने के अपने अधिकार की मांग को लेकर कुछ समय पहले सैकड़ों लड़कियों ने बेंगलुरु शहर में एक जुलूस भी निकाला था। खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज के साथ।